नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन और योगा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका आयोजित कराया गया था, जैसा कि सभी को पता भी होगा। पिछले साल आपके 4th सेमेस्टर पेपर आपका कराया गया था, लेकिन इस बार ये जो आपका पेपर है 3rd सेमेस्टर आपका आयोजित होगा और इसकी जो परीक्षा लगी हुई है 15 दिसंबर को इसका पेपर लगा हुआ है। ठीक है, इसकी मैं टोटल जो है 2 क्लासें कराऊंगा। यह हमारी जो कि फर्स्ट क्लास है, इसका सेकंड क्लास हमारा कल तक आ जाएगा। केवल आपको 2 वीडियो आपको देख के जाना है, 2 क्लास आपको केवल लेना है। आपका जो है पूरा का पूरा पेपर जो है इन्हीं से आपका फंस के आएगा। इससे बाहर आपको कोई भी जो है क्लास देखने की या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको याद करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। इस बार आपकी यूपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय में पेपर आपका इसका हो भी गया है, उसकी मैंने आंसर की भी करा रखी है। आप चाहे तो इसकी आंसर की भी जो है देख सकते हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ बीए की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ और ऑल सब्जेक्ट की, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गाते हैं, सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम क्वेश्चन पेपर को सोल्व करवा रहे हैं। पेपर आपका जो है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 75 नंबर का आपका ये पेपर आएगा। इसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चन भी जो है आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, 1.5 घंटा आपका समय दिया जाएगा इसकी परीक्षा का। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है योग दिवस ये कब मनाया जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, कब किया जाता है भैया? कहोगे 21 जून को। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, 21 जून। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब की गई है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जब पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की, तो कब इसकी स्थापना हुई है, तो कहोगे 11 दिसंबर 2014 को जो इसकी स्थापना हुई है। अब एग्जाम में क्वेश्चन और भी बन सकता है कि सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो कब सेलिब्रेट किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसकी स्थापना जो कि 11 दिसंबर को हुई, क्योंकि जून जो था ये निकल चुका था। तो जाहिर सी बात है 2015 में जो है पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने किया था, तो कहोगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुरुआत किस देश में हुई भैया, तो कहोगे भारत में हुई है, नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर है कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कौन सी जो है वर्षगांठ मनाई गई थी, आपको बताना है। तो 8वीं जो है वर्षगांठ जो मनाई गई थी 2022 में। ठीक है, आपके 23 में जो है 23 में पूछेगा तो 9वीं हो जाएगी, और 24 में आपकी जो 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, और इस बार जो आपकी मनाई गई है वो 11वीं वर्षगांठ मनाई गई है जून में 25 में। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर है कि थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन सबसे जो उत्तम है, आपको बताना है। तो थायराइड ग्रंथि के लिए सबसे अच्छा जो आसन है वो कौन सा है? 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो सर्वांग आसन है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है पाशंबर की वेदों की संख्या कितनी है। तो सभी लोग भली भांति जान रहे होंगे वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका पहला होता है ऋग्वेद, पहला आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका जो है यजुर्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद होता है, तीसरा आपका होता है सामवेद, तीसरा क्या होता है? सामवेद होता है। चौथा आपका कौन सा होता है? तो चौथा कहोगे आपका जो अर्थवेद होता है। चौथा क्या होता है? चौथा आपका अर्थवेद होता है। ठीक है, इसके 4 जो है प्रकार होते हैं। इसमें का दूसरा, वेदों को जो कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, अभी मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर कि योग का कौन सा आधार जो है महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक और नैतिक दोनों इसके आधार महत्वपूर्ण है। इसमें का तीसरा, उपरोक्त के दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर है कि योग से किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं हम। तो योग के माध्यम से हम मानसिक, गुप्त, शारीरिक, ये सभी प्रकार के हम जो है शक्तियों का विकास कर सकते हैं। इसमें का चौथा। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि मन में जो है अंगों को कितने जो है वर्गों में बांटा गया है। तो उनको जो है हम जो बांटे हैं मन को, यहाँ से जो है मन की बात कर रहा है, तो माइंड जो है आपका इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। सभी लोग जान रहे होंगे, आपका अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, और आपका पश्च जो है पीछे का मस्तिष्क होता है।
तो मस्तिष्क को जो है 3 भागों में बांटा गया है। इसमें का लगाओ तीसरा, दूसरा इसमें राइट होगा। ठीक है, इसकी संख्या 3 है। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है, योग कितने प्रकार का होता है, आपको बताना है। देखो योग जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक आपका होता है कर्मयोग, एक आपका कर्मयोग होता है, दूसरा आपका भक्ति योग होता है, दूसरा कौन सा है तो कहोगे भक्ति योग होता है, तीसरा आपका जो होता है ज्ञान योग होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका ज्ञान योग होता है, चौथा आपका जो होता है क्रिया योग होता है। ठीक है, तो इसके कितने टाइप्स हैं? क्योंकि इसके 4 टाइप्स। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि यम जो है कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। तो यम के जो प्रकार है भैया, इसके 5 प्रकार हैं। यम के कितने प्रकार हैं? यम के जो है 5 प्रकार है। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, हास्य, ब्रह्मचर्य, अपारग्रह। तो इसके भैया 5 टाइप्स हैं। ठीक है, इसके कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। यहाँ से हम सभी को लिखे दे रहे हैं। पहला इसका अहिंसा है, दूसरा आपका है सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा आपका जो हास्य है, हास्य। उसके बाद चौथा आपका है ब्रह्मचर्य, चौथा आपका ब्रह्मचर्य है, और पांचवा आपका क्या है? अपरिग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका है 12 नंबर कि किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई भैया? तो कहोगे संस्कृत के युज धातु से ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें का दूसरा राइट है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 13 नंबर है कि प्राण जो है कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये बताना है। तो प्राण जो होते हैं भैया ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला प्राण, और जो है आपका अपान, समान, और जो है उदान। इसके जो है कह सकते हो, और इस जो कि त्यान, तो इसके जो है कह सकते हो इसके 5 टाइप्स होते हैं। इसमें एक लगाओ चौथा। प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि आपका योग सूत्रा है, इसके रचयिता कौन है भैया? तो महर्षि पतंजलि जी हैं। इसमें का दूसरा है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 15 नंबर, योग नगरी के नाम से किस शहर को जो है जाना जाता है? तो भैया कहोगे ऋषिकेश को। किसको जाना जाता है? ऋषिकेश को। इसमें का पहला, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। पूरक का अर्थ क्या होता है, आपको बताना। देखो प्राणायाम के 3 घटक होते हैं। एक होता है पूरक, एक होता है पूरक, दूसरा होता है रेचक, और तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा आपका होता है कुंभक। तीसरा आपका होता है कुंभक। तो पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, और रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, मतलब सांस को छोड़ना, और कुंभक का अर्थ होता है भैया कि सांस को रोकना। ठीक है, तो इन तीनों के तीनों आपको अर्थ पता होना ही चाहिए। एग्जाम में कोई ना कोई इसका अर्थ पूछ सकता है। इसमें पूरक कह रहा है तो पूरा का अर्थ होता है भैया सांस को जो है अंदर लेना। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं भैया? तो इसमें 12 आसन होते हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूछता है राइट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का दूसरा है कि 2 बार के भोजन में कितने समय का अंतर जो होना चाहिए? तो 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। एक बार आपने खाना खाया, फिर दूसरा खाना आपको 6 घंटे के बाद खाना चाहिए। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन, योग का जन्मदाता देश कौन भैया? तो योग की उत्पत्ति भारत से हुई है। इसमें का तीसरा राइट है। फिर गीता में जो है भक्ति का मार्ग किसको बताया गया भैया? तो भक्ति मार्ग को ही बताया गया है। इसमें का दूसरा, पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत क्या है, आपको बताना है। देखो पतंजलि के अनुसार ज्ञान का जो स्रोत बताया गया है, ठीक है, और जो है एक हिसाब से देखा जाए तो आत्मा और शरीर दोनों को, ठीक है, इसमें दोनों हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम बात कर ले, जैसे कि इसमें जो शरीर दिया हुआ है, तो शरीर जो कि योग सूत्र में 3 वैध जो है साधन इसमें बताए गए हैं। किसको? एक बताया गया है प्रत्यक्ष बोध, दूसरा है अनुमान, तीसरा है मौखिक गवाही जिसको हम आगम कहते हैं। जो कि इसमें विकल्प जो कि शरीर जो दिया हुआ है, तो शरीर जो कि कह सकते हो स्वयं एक स्रोत नहीं है, बल्कि इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष में एक योगदान ये देती है। तो ये योगदान देती, तो अब इसको हम कह सकते हैं कि ज्ञान का वास्तविक स्रोत हो सकता है। तो अब इसमें का दोनों लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। इसमें आत्मा, ये भी इसमें का राइट रहेगा। तो इसमें या तो आत्मा है या फिर इसमें का दोनों। तो अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसको ऊपर भी जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें का जो है या तो आत्मा होगा या फिर इसमें का दोनों होंगे। इसमें का आप लगाइएगा
क्योंकि पतंजलि के अनुसार ज्ञान का जो वास्तविक स्रोत है आपकी आत्मा लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 22 नंबर है कि वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जाता है, मतलब खाना खाने के बाद हम वज्रासन करते हैं, कौन सा वज्रासन करते हैं, इसमें का जो राइट होगा आपका दूसरा। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन कि नित्य क्रिया किससे संबंधित है, आपको बताना, तो यह नाक से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 24 नंबर है कि योग की आत्मा किसे कहा जाता है, आपको बताना है। योग की आत्मा प्राणायाम को कहा जाता है, इसमें का दूसरा, ठीक है। इसमें का दूसरा पूर्णतः राइट होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। फिर 25 नंबर क्वेश्चन की सूर्य नमस्कार दिवस जो है कब मनाया जाता है, आपको बताना। देखो सूर्य नमस्कार जो दिवस है ये 12 जनवरी को बच्चों मनाया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है गलत दिए हुए हैं, क्योंकि 12 फरवरी दिया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी हो सकता है कि उसके द्वारा गलती हुई हो, लेकिन इसमें 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो है स्वामी विवेकानंद जी की जो है जयंती थी, और हम 12 जनवरी को ही हम युवा दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। युवा दिवस, यूथ जो डे है, ये जो है 12 जनवरी को ही मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपका है 26 नंबर है कि मनोरंजन शब्द किस भाषा के 2 शब्दों का योग है, तो ये जो हिंदी भाषा के 2 शब्दों का योग है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का तीसरा। वॉलीबॉल की शुरुआत विलियम ली मॉर्गन के द्वारा कब की गई, आपको बताना है, तो 1895 में की गई थी। इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा दूसरा है। फिर अगला आपका जो क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी भैया, तो 5 गोले हैं, किसको दर्शाते हैं, महाद्वीप को, ठीक है। इसमें का दूसरा 28 नंबर क्वेश्चन का दूसरा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन की द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। देखो द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है ये टीचर को दिया जाता है, जो सिखाता है प्लेयर लोगों को, जो बेस्ट जो गुरु होता है, जो टीचर होता है, जो कोच होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है उसी को दिया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी द्रोणाचार्य अवार्ड की, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए अब लोग, हो सकता है इसकी शुरुआत पूछ ले। इसकी शुरुआत जो बच्चों हुई थी 1985 को, 1985 को द्रोणाचार्य अवार्ड की जो है शुरुआत हुई थी। इसमें कितनी जो है राशि दी जाती है गुरु को, टीचर को, तो कहोगे जो है इसमें 15 लाख दिए जाते हैं, 15 लाख की जो है इसमें रकम दी जाती है सर्वश्रेष्ठ जो टीचर होता है उसको, ठीक है। अब यहाँ से ये तो द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, आपके एग्जाम में अर्जुन अवार्ड पूछ सकता है। अब यहाँ से अर्जुन अवार्ड के बारे में भी थोड़ा सा जो है आप सभी लोग समझ लीजिए कि अर्जुन अवार्ड क्या है, अर्जुन अवार्ड क्या है, इसको भी समझ लीजिए। देखो अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी ये 1961 में हुई थी, ठीक है, 1961 में हुई थी। ये जो अवार्ड है ये प्लेयर को दिया जाता है। प्लेयर कौन होते हैं भैया, जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेलते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 30 नंबर की वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है, आपको ये बताना है। तो इसकी माप जो है 18x9 होती है। इसमें का दूसरा, क्रिकेट के खेल में कितने अंपायर होते हैं, तो क्रिकेट के खेल जो खेल होता है इसमें मुख्यतः 2 अंपायर होते हैं, ठीक है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि जो अर्जुन अवार्ड है इसको कौन देता है, तो कहोगे जो है राष्ट्रपति देता है। इसमें का दूसरा, हॉकी खेल खेलने की कुल जो है समय अवधि कितनी, कहोगे जो है 60 मिनट की है। अगला क्वेश्चन फिर आपका जो है 34 नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा 29 अगस्त को। इस क्वेश्चन की गारंटी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 29 अगस्त। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन कि क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है, आपको ही बताना है। देखो क्रिकेट पिच की जो चौड़ाई होती है बच्चों ये 10 फीट होती है। कितनी होती है, 10 फीट होती है, जिसको हम 3.05 जो है मीटर कहते हैं, लेकिन जो कि 10 इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप 11 मीटर जो कि करीब करीब इसको आप लगा सकते हो। इसमें का जो राइट होगा दूसरा हो सकता है। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था, तो कहोगी जो है HC बगजी ने किया था। कितने किया था, HC बगजी ने किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा जरूर। इसमें का दूसरा जो है चौथा, इसमें का फिर है 37 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी विटामिन से घाव भरने में सहायता करती है, फिर सहायक होती है, तो विटामिन आपका C। इसमें का दूसरा 37 का दूसरा है
फिर आपका है कि भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा शारीरिक शिक्षा को कब मान्यता दी गई है, आपको बताना है। तो इसको जो मान्यता दी गई है 1882 को, ठीक है। इसमें का चौथा है। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा से आपका क्या आशय है, आपको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा से जो आपका आशय है वह शारीरिक जो है विकास है। इसमें का दूसरा है। फिर शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी भैया, तो कहोगे फीमर है। सबसे लंबी जो हड्डी है उसको फीमर कहते हैं, जिसको हम हिंदी में उर्वरस्थि कहते हैं। फीमर जो है सबसे लंबी बच्चों हड्डी है। ये हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये हड्डी आपकी जो है जांघ में पाई जाती है। ये जांघ की सबसे बड़ी हड्डी है, इसको फीमर कहते हैं। अब आपके एग्जाम में हो सकता पूछ ले कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे छोटी हड्डी जब पूछेगा तो स्टेपीज आपके सबसे छोटी हड्डी आपकी होती है। यह हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में, मिडिल कान में पाई जाती है। ये कान की हड्डी है। अगला क्वेश्चन पे आपका 41 नंबर है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, आपको बताना है। तो देखो शारीरिक शिक्षा में जो है महत्वपूर्ण जो है मैदान होता है, ठीक है, क्षेत्र होता है। क्योंकि शारीरिक शिक्षा के लिए जो है मैदान होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें का जो है मैदान, इसमें का राइट होगा, इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, अभी मैंने आपको बताया है कि स्टेपीज है। इसमें का चौथा ऑप्शन ये कान की हड्डी है। अगला भी आपका है 43 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ये कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो ये जो विद्यालय है ये जो है इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इस विद्यालय का नाम है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है ग्वालियर में हुई थी। कहाँ हुई थी, इसकी स्थापना बच्चों ग्वालियर में हुई थी। इसमें का तीसरा राइट है। फिर 44 नंबर आपका क्वेश्चन कि किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है। देखो रतौंधी आपकी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी जो है इससे आपका सूखा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। फिर है भारतीय खेल प्राधिकरण जिसको हम साई कहते हैं, ठीक है, साई की स्थापना कब हुई है, 1984 को। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 को हुई है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 46 नंबर है कि कोशिका का ऊर्जा घर जो किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें का दूसरा। फिर है कि स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति ये प्रति मिनट क्या होती है, आपको बताना है। तो 70 से जो है ये 72 होती है। इसमें का तीसरा। प्रशिक्षण के दौरान थकान के अभ्यास का कारण क्या होता है, तो कहोगे जो है लैक्टिक एसिड का बनना। इसमें का दूसरा। 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा दूसरा। फिर एक खेल जो है प्रबंधन क्या है, आपको ये बताना है। खेल प्रबंधन क्या है, तो खेल प्रबंधन एक जो है कला भी है और विज्ञान भी, इसलिए इसमें का लगाओ सी उपरोक्त के दोनों। मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। आपकी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसको भैया मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो जो पिट्यूटरी आपकी जो ग्रंथि है इसी को हम मास्टर ग्रंथि भी जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल जो है बढ़ जाता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे भैया लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो त्वचा से जो है प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है, तो कहोगे जो है 400 ml। इसमें का पहला। फिर आपका है 53 नंबर क्वेश्चन कि यह एक जो है प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है, तो इसको हम प्लानिंग कहते हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले प्लानिंग की जाती है, ठीक है। जैसे कि किसी को मारना है तो भैया पहले प्लानिंग करोगे तभी तो उसको मार पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो ये जो है व्यक्ति का समग्र विकास करना है। इसमें का पहला लगाइएगा, ठीक है। केवल शारीरिक और मानसिक विकास नहीं है बल्कि व्यक्ति का हर पहलू का विकास करना है, समग्र विकास है। इसमें का पहला। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन है खेलो इंडिया कार्यक्रम जो किस स्तर की योजना है, आपको बताना है। तो ये जो योजना भैया ये किस स्तर की कहोगे, जो है राष्ट्रीय स्तर की है। इसमें का पहला। 55 नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प राइट है। फिर आपका खेलो इंडिया कार्यक्रम ये जो प्रोग्राम है
योजना का जो है कब शुभारंभ हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, आपको ही बताना है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 2017 से 18 माना जाता है, तो इसे 18 इसमें लगाइएगा, पूर्णतः राइट है। फिर 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों में किस आयु के खिलाड़ी भाग जो है ले सकते हैं, तो इसमें जो है आमतौर पर 18 से लेकर के 25 वर्ष तक जो खिलाड़ी हैं ये भाग ले सकते हैं। इसमें का चौथा विकल्प पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 58 नंबर कि खेल प्रबंधन किस पर आधारित है, आपको बताना है। तो खेल प्रबंधन जो है ये कुशल और जो है प्रतिभाशाली अधिकारियों पर, बिल्कुल इसमें का पहला लगाइएगा, पूर्णतः राइट है। अकुशल और जो है लालची अधिकारियों पर नहीं, केवल इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा बस। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन की कौन सी प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता नहीं है, आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है, आपको बताना है। तो देखो राष्ट्रीय स्तर की आपकी खेलो इंडिया कार्यक्रम है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, तो इसमें का आप लगाओ चौथा ही पूर्णतः इसमें का राइट होगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा इसमें का चौथा। फिर है रणजी ट्रॉफी का संबंध है किस खेल से है, आपको बताना है। तो कहोगे भैया क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि अनलान शाह कप का संबंध किस खेल से है, इसका जो संबंध है हॉकी से है, इसमें का दूसरा। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, इसका संबंध भैया बैडमिंटन से, इसमें का पहला होगा। शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो कैरियर क्या है, तो इससे संबंधित जो कैरियर है अध्यापन भी है, आप कोच बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, रेफरी एम्पायर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, इसमें का चौथा है। सभी इसके जो है क्षेत्र हैं। फिर है पहला खेलो इंडिया गेम से कहाँ शुरू हुआ था, कहोगे दिल्ली में, इसमें का राइट होगा आपका दूसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि युकी भावरी का संबंध किस खेल से है, आपको बताना है। तो भैया इसका संबंध जो टेनिस से है, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या आपका है स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। देखो स्पर्श रेखा आपने जब कबड्डी खेला होगा तो उधर जो लाइन होती है उसको स्पर्श करके आना पड़ता है, तो भैया कबड्डी से संबंधित है, इसमें का दूसरा पूर्णतः राइट है। 66 नंबर क्वेश्चन का अगला भी आपका है 67 नंबर क्वेश्चन कि अपर कट किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। तो अपर कट भैया संबंधित है बॉक्सिंग से, इसमें का पहला। फिर भारत में पोलो खेल का प्रचलन किन्होंने जो प्रारंभ किया था, आपको बताना है। तो तुर्कों ने, इसमें का पहला। फिर टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग जो प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से बच्चों अंग जो आपका प्रभावित होता है वो आपकी आंत होती है। क्या होती है, आंत। जो है 69 का चौथा है। फिर 70 नंबर आपका क्वेश्चन की पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, तो पीलिया से आपका लीवर खराब होता है, इसमें का चौथा है। फिर है 71 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन वसा का अच्छा जो है उदाहरण है, आपको बताना है। देखो वसा का जो एक अच्छा उदाहरण है वो बच्चों आपका है पहला, इसमें का ऑप्शन जो कि ग्लिसरीन ट्राइओलेट, इसमें का पहला। 72 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो वसा से बहुत मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन जो है वे सीधे तौर पर ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। जैसे कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें क्या है ये ऊर्जा प्राप्त जो है हमको प्रदान करते हैं। लेकिन जो विटामिन हैं ये शरीर में ऊर्जा मुक्त कराने वाली जो चयापचय जो प्रक्रिया है उसमें उत्प्रेरण के रूप में ये भूमिका निभाती है, लेकिन उसमें कोई भी कैलोरी ये नहीं देती है, जिसमें का दूसरा। अगला भी आपका 73 नंबर है पालक के पत्ते में किसकी मात्रा अधिक होती भैया, तो कहोगे आयरन की, इसमें का चौथा। भोजन का अनिवार्य जो अवयव क्या है, आपको बताना है। तो भोजन का अनिवार्य जो अवयव है कार्बोहाइड्रेट है, इसमें का दूसरा है। फिर इसमें 75 नंबर क्वेश्चन है लास्ट में कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है भैया, तो कहोगे प्रोटीन से। किससे होता है, प्रोटीन से, इसमें का पहला। ठीक है, इसमें का पहला पूर्णतः आपका राइट होगा। ये 75 क्वेश्चन में आपको करा दिए हैं। अभी हम एक और भी क्लास कराएंगे, दोनों क्लास आपको देख के जाना है, अन्य किसी भी चैनल से आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। वीडियो को शेयर कर देना और कल तक वो भी आपकी क्लास आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलता है वीडियो ले, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।